हेलो एवरीवन। आज हम मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम चैप्टर 2 में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन का अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका, है ना। जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका और इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इंग्लिश में कहें तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके, बाय विच द मैसेज इज सेंडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। और ये टिश्यू या ऑर्गन से कनेक्ट रहते हैं। टिश्यू और ऑर्गन मतलब ऊतक और अंग से कनेक्टेड रहते हैं। तो यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह में मानव शरीर में भेजती है। ओके, तो इसके अंदर इसकी संरचना का हम आज अध्ययन करेंगे। उसके पहले ये जान ले ये करती क्या है। तंत्रिका कोशिका शरीर में बाहर से उद्दीपन जैसे कि दर्द हो गया, आप कोई चीज़ देखते हैं आँखों से, आप सुगंध लेते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, ये सब उद्दीपन है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। तो तंत्रिका कोशिका शरीर के बाहर से, है ना, शरीर के बाहर से क्या करती है, अथवा कह सकते हैं भीतर से उद्दीपन को, अंदर से भी भूख लग रही है, नहीं लग रही है, अंदर और बाहर दोनों से उद्दीपन को ग्रहण करती है और उसको संकेतों में बदलती है ना। तो आवेगों के माध्यम से उद्दीपन को एक से दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्वारा भेजती है और वह जाकर के आगे से आगे ये कोशिकाएं जुड़ करके कहाँ तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात स्पाइनल कॉर्ड और फिर उससे ब्रेन, है ना, स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन से जाकर के जुड़ जाती हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका बाहर और भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करके उनको संकेतों में बदल देती है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा दिए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलके बने होते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। तो हमारे न्यूरॉन ने किसको दिया? स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ने किसको पहुंचाया? ब्रेन को। हिंदी में कहें तो तंत्रिका कोशिका किसको देगी? मेरुरज्जु को, और मेरुरज्जु किसको देगा? मस्तिष्क को। तो आवेग मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, बाहर और भीतर के उद्दीपन को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। ओके, तो चलिए हम इनके विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और या आवेगों को संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ओके, ये है तंत्रिका कोशिका की संरचना, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, है ना। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाया। इसको कहते हैं द्रुमिकाएं, मैं लिख देती हूँ। इसको कहते हैं द्रुमाक्ष भी कहते हैं, द्रुमाक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रॉन, इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रॉन। ये आवेगों को विभिन्न ऊतक और अंगों, या कह सकते हैं टिश्यू या ऑर्गन से क्या करता है? ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, और इसे, ये है सेल बॉडी, इसको देता है। ये है न्यूक्लियस, लिख देती हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना। सेल बॉडी में ये है न्यूक्लियस, ये है केंद्रक न्यूक्लियस, ये पूरी है कोशिका काय, कह सकते हैं सेल बॉडी, है ना, कोशिका काय, सेल बॉडी। अब देखिए ये क्या होता है, ये पूरा है एक्सिन। ये क्या है? एक्सिन। एक्सिन को कहते हैं तंत्रिकाक्ष, यहां से लेके यहां तक। तो लिख देती हूं मैं तंत्रिकाक्ष,
और इंग्लिश में कहते हैं एक्सिन। ये एक माइसीलियन एक्सिन एक संरचना माइलिन आच्छाद कह सकते हैं, माइलिन सेथ इंग्लिश में कहते हैं, द्वारा घिरा रहता है जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। और यही एक्सिन आगे जाके एक आप नॉब जैसी संरचना देख रहे हैं, ये लंबी बेलनाकार होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है। और ये आगे जा कर के, है ना, देखिए ये है हमारी कोशिका काय यानी सेल बॉडी, ये आगे धागेनुमा संरचना एक्सिन जा रहा है। एक्सिन का लास्ट एंड जिसे कहते हैं टर्मिनल एंड, है ना, इसे साइनेप्टिक वेसल्स भी कहते हैं, है ना। तो आगे जाके ये धागेनुमा संरचना तंत्रिकाक्ष जो है आगे जा कर के एक संरचना का निर्माण करती है। उस संरचना को कहते हैं हम साइनेप्टिक नॉब। तो इसको क्या कहेंगे? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, ओके। साइनेप्टिक नॉब और इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे अवग्रंथनी घुंडी। साइनेप्टिक नॉब भी आप कह सकते हैं। अब देखिए असल में क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब जो है वो आगे जाके इसी तरीके की और संरचना से जुड़ी होगी। यहाँ मैं छोटा सा बना देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए आपको। यहाँ बना देती हूँ मैं, आपके आराम से समझ आ जाए। इस तरीके की असंख्य संरचना हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ये धागेनुमा संरचना, ये और आप देख लीजिए ऐसी ही और संरचना। तो ये एक दूसरे की अंत, यहाँ बीच का एक दूसरे के बीच में जो ये गैप होता है, इस गैप को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्स, है ना, या कह सकते हैं संधि स्थल। दो तंत्रिकाओं के मध्य के गैप को, मध्य के जगह को कह सकते हैं, क्या कहते हैं? साइनेप्स। या कह सकते हैं तंत्रिका काक्ष के एक न्यूरॉन के द्रुमिका से दूसरे न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष के मिलने के स्थान को संधि स्थल कहते हैं। एक न्यूरॉन की द्रुमिकाएं दूसरे न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल कहते हैं। तो ये संधि स्थल है जिसे साइनेप्सिस कह सकते हैं। और इंग्लिश में कह सकते हैं आप कि द जंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सन ऑफ अनदर न्यूरॉन। साइनेप्टिक नॉब भी आप यूज कर सकते हैं, इज नॉन एज साइनेप्सिस, है ना। यहाँ क्या होता है देखिए, अब इसका थोड़ा सा ये तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर के बाद इसमें थोड़ी सी हम इसके फिजियोलॉजिकल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके थोड़ा सा इसकी वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्किंग कैसे करती है। देखिए ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्रॉन्स जो हैं, ये हमारे टिश्यू और ऑर्गन के अंदर होते हैं। ये टिश्यू और ऑर्गन से स्टिमुलस को कैच करते हैं और सेल बॉडी को देते हैं, और सेल बॉडी से होता हुआ ये एक्सन तक जाता है। एक्सन के बाद ये साइनेप्टिक नॉब तक जाता है, और साइनेप्टिक नॉब में यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक केमिकल में बदल दिया जाता है। डेंड्राइट्स लेती हैं स्टिमुलस और उसको एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज कर देती हैं। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्सन के जरिए साइनेप्टिक नॉब तक जाता है, और साइनेप्टिक नॉब उसको केमिकल में बदल देता है। क्या करता है? एक केमिकल में बदल देता है ना। इसलिए इसको कहेंगे वैद्युत रासायनिक आवेग, है ना। इसे क्या करता है? केमिकल में बदल देता है। और यहाँ देखिए जब ये केमिकल में बदल देता है तो ये केमिकल रिलीज करते हैं, और वही केमिकल अगेन ये डेंड्राइट्स कैच करती हैं और उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और इसी तरीके से ये आगे से आगे फिर इसके भी साइनेप्टिक नॉब सेम काम करेंगे, केमिकल में बदल देंगे, फिर आगे से आगे ये क्या होगा? मूव करते जाएगा। ओके, आगे से आगे मूव करते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जाएगा ये ब्रेन को। तो हमारा बहुत सिंपल सिस्टम है, मैं बता दूं। सिंपल सा सिस्टम में पहला हमारे जितने भी स्टिमुलस हैं, इंग्लिश में बता रही हूँ, स्टिमुलस डेंड्रॉन्स कैच करेगा, कैच करके उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करेगा, और एक्सन के जरिए साइनेप्टिक नॉब तक जाएगा, और साइनेप्टिक नॉब उससे
केमिकल में क्या करेगी, चेंज कर देगी। और जब उस स्टिमुलस को केमिकल में चेंज कर देगी तो वो केमिकल इस गैप से, साइनेप्सिस से गैप से होते हुए जाएगा और नेक्स्ट दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्रन से कैच कर लिया जाएगा। तो वो डेंड्रन कैच करके फिर उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करेगा। इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू रहती है टिल ब्रेन, है ना, ये कंटिन्यू रहती है। और ये मैसेज कहाँ तक जाता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये ब्रेन को दे दिया जाता है। ब्रेन में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ये मैसेज। और वहाँ मैसेज को वहाँ जो मैसेज कैच किया जाता है स्टिमुलस, उसके लिए एक्शन का रिएक्शन तैयार होता है। ओके, तो ये इसकी थोड़ी वर्किंग थी। और हिंदी में कहें तो द्रुमिक्षक क्या करते हैं, ये आवेगों को कैच करते हैं, आवेगों को लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। उन आवेगों को विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत आवेग में। और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ वो जाता है साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में उसे रासायनिक आवेगों में बदल दिया जाता है और वो रासायनिक आवेग इस संधि स्थल से निकलता हुआ आगे नेक्स्ट डेंड्रन्स तक यानी कि द्रुमिकाक्ष तक जाता है और वहाँ फिर से इसे विद्युत आवेग में बदल दिया जाता है। इस तरीके से होते हुए मेरु रज्जु तक पहुँचता है और मेरु रज्जु से ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन यानी दिमाग, मस्तिष्क तक पहुँचता है और मस्तिष्क में उस उद्दीपन के प्रति क्या लिया जाता है, उद्दीपन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, है ना। संवेग जो आवेग जो जाएगा उसके लिए एक्शन एंड रिएक्शन, उसके लिए उसके प्रति एक्शन लिया जाता है। और दिमाग, मस्तिष्क के अंदर भी विभिन्न स्थल होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। ओके, तो ये तंत्रिकाक्ष जो कि हमारा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो कि हमारा सबसे तंत्रिका कोशिका की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, इसके द्वारा किस प्रकार से आवेगों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाने के लिए कई तंत्रिकाएं मिलकर एक कड़ी के समान संरचना का निर्माण करती है जो आवेगों को मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अर्थात ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु और मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। और संवेदी तंत्रिका क्या करती है, आवेगों को, अब आवेग उद्दीपन कौन कौन सी हो जाएंगी, आवाज, रोशनी, स्पर्श, जो भी आपके ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले उद्दीपन हैं वो सारे पहुंचाए जाएंगे। ज्ञानेंद्रिय 5 हैं आपके पास, आपको पता है, नाक, कान, आँख, जीभ, है ना, और त्वचा, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे उद्दीपनों को ग्रहण करके और उसके प्रति प्रतिवर्ती क्रिया को तैयार किया जाता है। कहाँ, मस्तिष्क तक। एक बार और कह दूं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। सरल भाषा में कहें तो तंत्रिका कोशिका आवेगों को या उद्दीपन को या स्टिमुलस को कह सकते हैं, कहाँ तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क तक ना कहें तो ये भी कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका आवेगों को या उद्दीपनों को या स्टिमुलस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है, CNS जिसको कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन आवेगों को कहाँ तक पहुँचाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बने हुए हैं, है ना। तो मैसेज कहाँ तक जाएगा, डिलीवर्ड होगा मस्तिष्क तक। कौन करेगा, न्यूरॉन से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक जाएगा। ओके, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, एक बार वापस बता रही हूँ आपको, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी, इसे साइटोन भी कहा जाता है ना। इसमें केंद्रक होती है यानी कि न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस के साथ और भी साइटोन के अंदर
तो साइटोन कंटेन अ न्यूक्लियस एंड टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाएंगे। अच्छा, इसमें पिगमेंटेड नीसेल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इसमें नीसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, नीसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, पूछा जाता है। दूसरा है अपने पास द्रुमाक्ष। द्रुमाक्ष क्या होता है? ये कोशिका काय के सबसे निकट में धागेनुमा संरचना होती है जो शाखित होती है, कोशिका काय के किनारे पर लगी होती हैं, तो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर ये उपस्थित होती हैं। ओके, तीसरा हमने पढ़ा क्या? तंत्रिकाक्ष या एक्सिन। ये लंबा होता है, बेलनाकार होता है, धागेनुमा होता है, इसके अंतिम सिरा फूल करके साइनेप्टिक नॉब बनाती है ना, और साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है, और साइनेप्टिक जो पुट्टिका होती है, साइनेप्टिक नॉब जो होती है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसल्स पाई जाती हैं, और ये वेसल्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होता है उसको केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसल्स हैं जो मैसेज को, मैसेज नहीं कहेंगे, स्टिमुलस को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो लिख सकते हैं एवरी साइनेप्टिक नॉब हैव साइनेप्टिक वेसल्स विच कंटेन केमिकल्स, और उन केमिकल्स को कहते हैं दैट आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। हिंदी में कहेंगे साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक पुट्टिका पाई जाती है, और उन पुट्टिकाओं को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो रसायन में बदल देते हैं, विद्युत आवेगों को किसमें बदलते हैं? रसायन में। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये केमिकल इम्पल्स जो होती है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिट्स यानी कि डेंड्रन्स यानी कि द्रुमाक्स द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, कैच किया जाता है, और इन दोनों के बीच के, दो न्यूरॉन के बीच के मध्य के स्थल को संधि स्थल कहा जाता है, या कह सकते हैं साइनेप्सिस। ओके, और ये धीरे धीरे एक कड़ी जैसी संरचना बनाती है, जैसे ये एक, इसके पीछे ये, इसके पीछे और, आप मान लीजिए इस तरीके से संरचना आगे और निर्माण करते हैं ये। तो ये जाकर के आगे जुड़ती है किससे? मेरुरज्जु से। किससे आगे जाके जुड़ती है? मेरुरज्जु से। और मेरुरज्जु ये किसको देगी आवेग? ये देगी आवेग किसको? मेरुरज्जु को, और मेरुरज्जु उस आवेग के प्रति प्रतिक्रिया करेगा, है ना, यानी रिएक्शन देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूरॉन, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तंत्रिका तंत्र की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।